अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों फाइनली खबर आ चुकी है कि पाकिस्तान को जो पहली हंगोर क्लास सबमरीन मिलेगी वो 2024 में पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बन जाएगी। ये हंगोर क्लास सबमरीन्स बहुत ही लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बन रही हैं और इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी देखने में आए माजी में। ऐसा नहीं है कि ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट बहुत स्मूथली चला। सेम इसी तरह की सबमरीन इन्हीं का एक वेरिएंट S26 ये थाईलैंड खरीदना चाह रहा है चाइना से, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रखने डाले गए अमेरिका की तरफ से। अब हम इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। इन पर यहाँ मैं शुरू में बता दूँ कि इनमें चाइनीज़ इंजन लग के आएगा, तो बहुत से लोगों के क्वेश्चंस भी हैं चाइनीज़ इंजन से रिलेटेड, क्योंकि पाकिस्तान और थाईलैंड दोनों चाहते थे कि सबमरीन या आबदोज चाइना की हो और उसमें इंजन जर्मनी का लगे, लेकिन अब अल्टीमेटली चाइनीज़ इंजन के साथ ही ये सबमरीन्स लेनी पड़ रही हैं। तो क्या ये चाइनीज़ इंजन इतने ज़्यादा बेहतर भी हैं या नहीं, इन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो बताता चलूँ कि पाकिस्तान 8 हंगोर क्लास सबमरीन्स लेगा। ये चाइना की टाइप 039B सबमरीन्स होंगी और इनका पाकिस्तानी वेरिएंट होगा। इनके पाकिस्तान की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस की जाएंगी और इन्हें पाकिस्तान नाम देगा हंगोर क्लास सबमरीन्स का। फिलहाल 2 सबमरीन्स की जो इनिशियल सेरेमनी होती है, नील लेइंग सेरेमनी, वो कंडक्ट की जा चुकी है, जो कि PNS हंगोर सबमरीन बनेगी चाइना में। उसकी सेरेमनी 2021 में हुई थी, जबकि पाकिस्तान में जो PNS तस्नीम बनेगी उसकी 2022 में हुई थी सेरेमनी। पाकिस्तान ने 2015 में $5 बिलियन के एवज ये मुआहदा चाइना के साथ किया था, जिसके तहत 8 सबमरीन्स पाकिस्तान लेगा चाइना से। ये एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम के साथ आएंगी और ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होंगी। ये न्यूक्लियर कैपेबल बाबर 3 क्रूज मिसाइल के साथ भी लेस होंगी। ये 8 सबमरीन्स फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ के साथ चूंकि लेस होंगी और पाकिस्तान इनसे अपनी पुरानी अगुस्ता 70B सबमरीन्स को रिप्लेस कर देगा। दोस्तों इस सबमरीन को लेकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी एम्बिशन और ख्वाहिश ये थी कि इनमें जर्मन इंजन यूज़ किया जाए, क्योंकि सबमरीन इंजन्स के मामले में जर्मनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर समझा जाता है और उनकी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है जब बात आती है सबमरीन टेक्नोलॉजी पर। तो यहाँ पाकिस्तान की एक ख्वाहिश थी कि जर्मनी उन्हें इंजन प्रोवाइड कर देगा और जर्मनी ये इंजन देना भी चाहता था, लेकिन यहाँ रखना डालता है अमेरिका और अमेरिकन प्रेशर, क्योंकि जर्मनी नेटो का हिस्सा है और नेटो का हिस्सा होते हुए वो खुल के किसी भी ऐसे मुल्क की मदद नहीं कर सकता था जो चाइना का इत्तेहादी हो। इसी दौरान थाईलैंड भी ऐसी सबमरीन्स अपने मुल्क के लिए चाहता था। ना सिर्फ सबमरीन्स बल्कि कुछ फास्ट अटैक क्राफ्ट्स भी वो चाइना से खरीद रहा था। सबमरीन्स में वो सेम जर्मन इंजन ही चाहते थे, लेकिन जाहिर बात है अमेरिका या वेस्टर्न प्रेशर की वजह से जर्मनी ने इंजन प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया। अब ये सबमरीन्स का पूरा जो प्रोजेक्ट था पाकिस्तान और थाईलैंड को लेकर, ये काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का शिकार होना शुरू हो गया। अब इस वक्त क्लैरिटी नहीं आ रही थी 2017 से 2019 के दरमियान कि अब क्या होगा, क्योंकि चाइनीज़ इंजन्स अभी उस वक्त तक इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए थे और चाइनीज़ इंजन्स में कुछ मसले आ रहे थे। और इस दौरान एक बुरी खबर ये थी कि वेस्टर्न प्रेशर की वजह से जर्मनी ने भी इंजन प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया था। तो इस तरह ये तमाम चीज़ें डिले का शिकार होना शुरू हो गई थी और मुस्तकिल में ऐसा भी लग रहा था कि हो सकता है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को साइड पर करना पड़े, साइड लाइन इसको करना पड़े। अल्टीमेटली जून 2023 में चाइना की तरफ से खबर आती है कि चाइना अपने CHD-620 सबमरीन इंजन्स की प्रोडक्शन शुरू कर चुका है पाकिस्तानी सबमरीन्स के लिए, यानी कि पाकिस्तानी सबमरीन्स में अब चाइनीज़ इंजन लगेंगे। और उससे पहले अक्टूबर 2022 में चाइना ये क्लेम कर चुका था कि उन्होंने लिथियम इयन बैटरीज बना ली हैं और ये अब चाइनीज़ इंजन्स के साथ मिलकर काम करेंगी। यानी कि जो टेक्नोलॉजी उस वक्त लैक कर रही थी 2017-2015 में चाइना के पास, जिस टेक्नोलॉजी को लेकर थाईलैंड और पाकिस्तान भी परेशान थे कि इसके बगैर हम इंजन्स नहीं लेंगे चाइना के, वो टेक अब अक्टूबर 2022 में चाइना हासिल कर चुका था। और उसी बुनियाद पर भी पाकिस्तान ने फैसला किया कि चाइनीज़ इंजन्स अब काफ़ी हद तक चूँकि मैच्योर हो चुके हैं और उनमें जो चीज़ हमें चाहिए थी वो आ रही है, तो इस बुनियाद पर वो चाइनीज़ इंजन के साथ ही हंगोर क्लास सबमरीन्स को लेंगे। थाईलैंड को लेकर भी सेम इसी तरह की रिपोर्ट्स हैं कि उनकी जो पूरी डील है सबमरीन्स की वो इंटैक्ट है चाइना के साथ एंड वो चाइनीज़ इंजन के साथ ही इन S26 सबमरीन्स को लेंगे। दोस्तों सबमरीन में ये लिथियम इयन बैटरीज इंजन के साथ मिलकर काम करती हैं और इंजन के प्रोपल्जन को लेकर और उसके तमाम सिनेरियो को लेकर कंट्रोल करती हैं। आप सेम समझ लें कि ये एक आबदोज का दिल और दिमाग होते हैं। उसके साथ साथ जून 2023 में चाइना ये भी क्लेम करता है कि उनके इंजन में जो एक मसला आ रहा था कि सबमरीन बहुत ज़्यादा सोनार सिग्नेचर पैदा करती है, जिसकी वजह से सबमरीन जल्दी डिटेक्ट हो सकती थी, उसको भी इन्होंने कंट्रोल किया है और वो जो एक ड्रॉबैक था उसे भी इन्होंने कम कर दिया है। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि चाइनीज़ इंजन अब चूँकि सबमरीन में आ रहे हैं और पाकिस्तान इन इंजन को लेने में राज़ी है और इनमें जो काफ़ी हद तक ड्रॉबैक्स थे वो चाइना ख़त्म कर चुका है। सो एक लंबे अरसे के बाद ही सही, लेकिन फाइनली
पाकिस्तान के ये स्ट्रेटजिक एसेट्स बहुत जल्द पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान को नई सबमरीन्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मौजूदा जो ऑगस्टा 90B और ऑगस्टा 70B सबमरीन्स पाकिस्तान नेवी में मौजूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। इंडियन साइड पर देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद में सबमरीन्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर सबमरीन्स भी मौजूद है, जिन्हें अरिहंत क्लास सबमरीन कहा जाता है। मुस्तकबिल में इंडिया P-75I प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा है, जिसके तहत वो मजीद डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को बनाएंगे। सो उनके मुकाबले में पाकिस्तान भी इस हंगोर क्लास सबमरीन्स को मैदान में लेकर आ रहा है। हंगोर क्लास सबमरीन्स एक वक्त में 25 से आई थिंक ज़्यादा टॉर्पीडोज या बाबर क्रूज मिसाइल्स कैरी करने के काबिल होंगे, और ये 6 ट्यूब्स के साथ आते हैं, जो कि बाबर सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को फायर करने के काबिल होगा, और उसके अलावा YU-6 हैवी वेट टॉर्पीडो फायर करने के काबिल होंगी, और इन टॉर्पीडोज का कैलिबर 533 mm बताया जाता है। लेकिन यहाँ कुदरती तौर पर ही सही, लेकिन एक चीज़ मैं ज़ाती तौर पर अच्छी समझता हूँ, वो ये है कि हमें जर्मन इंजन्स नहीं मिले। बिकॉज अगर जर्मन इंजन्स मिल भी जाते और मुस्तकबिल में दोबारा से ये मगरबी प्रेशर आता और उन इंजन्स के स्पेयर पार्ट्स रुक जाते, या उन इंजन्स की मेंटेनेंस के हवाले से हमें मसले मसाइल आते और जर्मनी तब इनकार कर देता, तो तब बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होती पाकिस्तान नेवी, और हो सकता था इन सबमरीन्स को लेकर कुछ तब ऐसे बड़े फैसले करने पड़ते जहाँ हमारा ज़्यादा पैसा भी बर्बाद होता और उसको लेकर ज़्यादा मैन पावर भी हमें रिक्वायर होती, या हम यूँ समझ लें डिप्लोमेटिकली हमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती। बट अल्टीमेटली अच्छी चीज़ ये है कि चाइना की तरफ से जो ड्रॉबैक्स हैं उनके इंजन्स में, वो उन्होंने ख़त्म किए हैं, ऑलमोस्ट 90 to 80% तक ख़त्म किए हैं, और अब ये इंजन पाकिस्तान की हंगोर क्लास सबमरीन्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। जो पहली सबमरीन है PNS हंगोर, ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। इसके अब सी ट्रायल्स होंगे और पाकिस्तान नेवी को 2024 में ये मौसूल हो जाएगी। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या पाकिस्तान को जर्मन इंजन के साथ ये सबमरीन लेनी चाहिए थी, या आप चाइनीज़ इंजन के साथ सेटिस्फाई हैं जो अभी तक की चाइना की प्रोग्रेस है? सो अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।